हाय फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी का फंडामेंटल डिस्कस कर रहा हूँ, ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर की काफ़ी छोटी कंपनी है और ग्लोबली एक लीडर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। और ये फूड में कुछ जो ये कलर वगैरह जो पड़ते हैं उसकी, प्लस कॉस्मेटिक में भी इसके जो है केमिकल यूज होते हैं। इनके पास टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो आइए एक बार चेक करते हैं इसकी और डिटेल्स, ये क्या क्या बनाती है और क्या क्या कैसे इसके फंडामेंटल हैं। इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो एक तरह से ग्लोबली है। आप देख सकते हैं यूएस में प्लस मिडिल ईस्ट, नहीं हर जगह जो है इनका प्रोडक्ट जो है सप्लाई होता है। एक बार अगर इसका मैप पे देखें तो हर जगह ये लोग कर रखा है, यानी मोस्टली हर जगह इनके जो है वर्ल्ड वाइड इनके क्लाइंट हैं और हर जगह इनका जो है मटेरियल सप्लाई होता है। काफ़ी छोटी कंपनी है और इसका जो बिजनेस और साथ साथ इसका जो है जो प्रॉफिट है वो लगातार ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने इस पर जो है वीडियो बनाया। तो आइए एक बार इसके फंडामेंटल को भी एक बार चेक करते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं उनमें एपीआई, प्री फॉर्मुलेटेड एक्सीपिएंट और ये इस तरह के हैं। इनके में लुब्रिकेंट है, न्यूट्रिशन में भी इसके यूज होते हैं। इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो 3-4 इंडस्ट्रियों को ये सर्व करती है। कॉस्मेटिक, केमिकल, फूड, फार्मास्यूटिकल, ये 4 जो है इसके वो हैं सेगमेंट, जिनको ये जो है अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड कराती है, या एक तरह से कहें इनके केमिकल का यूज होता है उसमें। और इसके फंडामेंटल और नाम को एक बार चेक करते हैं तो नाम आप लोग देख सकते हैं। मार्केट कैप केवल लगभग 1600 करोड़ का है। करंट प्राइस 47 की चल रही है और अपने हाई से 50% लो है, लगभग 50% लो पर मिल रहा है ये। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। स्टॉक P/22 यानी कोई बहुत महंगा नहीं, सस्ता ही है। ROE और ROC दोनों डिसेंट सी है, ठीक है। फेस वैल्यू जो है वो 1 की है, यानी स्प्लिट तो नहीं हो सकता कभी फ्यूचर में, लेकिन हाँ बोनस वगैरह ये दे सकती है कंपनी। डेप्ट टू इक्विटी अगर इसकी देखें तो 0.29 है, हाफ से भी कम है, यानी काफ़ी अच्छी कंपनी है। ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज वगैरह नहीं है। बस जो इसमें निगेटिव चीज़ दिख रही है वो ये कि प्लेज परसेंटेज 23 है, यानी 23% प्लेज कर रखे हैं और जबकि 44% ही केवल प्रमोटर हैं, यानी हाई रिस्की भी है। और रिजर्व वगैरह तो उससे देखने का कोई मतलब नहीं जब डेप्ट टू इक्विटी हम लोगों ने चेक कर लिया। एक बार आ जाते हैं इसके चार्ट पर, तो चार्ट आप लोग ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं कि भाई हाफ पर मिल रहा है। तो ये 1 ईयर पे आप अगर देखेंगे तो ये 1 ईयर से लगभग हाफ हो चुका है, ठीक है। और इस समय इसके शायद रिजल्ट भी इसके आ गए होंगे, तभी एक बार चेक करते हैं। इसके जो कंपटीटर में हैं वो आप देख सकते हैं, सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड। और अगर उनका मार्केट कैप भी उन सारी कंपनियों को देखा जाए तो सबसे छोटी जो कंपनी है वो यही है 1500 की। इसके ऊपर जो है वो लगभग 71,000 की है और ये 15,000 करोड़ की कंपनी है मात्र, ठीक है। तो यानी बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। तो आइए एक बार इसका सेल्स का डाटा देखते हैं। जबकि इस समय केमिकल सेक्टर सारे जो है गिरे हुए हैं, लेकिन इसका जो सेल्स का डाटा दिख रहा है वो आप देखेंगे तो 101, 129, 39, 93, 50, मतलब 250, 302, 399 और इस समय TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ से 464 का चल रहा है, ठीक है। यानी लगातार इसमें ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट को भी अगर देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगातार ग्रोथ कर रहा है। यानी इतनी छोटी कंपनी के फंडामेंटल ऐसे होना और एकदम रेगुलर ग्रोथ हो, यानी किसी भी क्वार्टर में इसमें डिप नहीं हुई है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर चारों को देख लेते हैं। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिए, ये भी डबल डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी डबल में है और स्टॉक प्राइस CAGR ये ऊपर नीचे है, यानी ये एडजस्ट होगा, यानी कंपनी को और ज़्यादा भागना चाहिए। तो फिलहाल ये इसके जो है फंडामेंटल जो दिख रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बस निगेटिव पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके प्रमोटर का कम होना और उसके बावजूद कुछ प्लेज रखना। वैसे भी इस तरह के बिजनेस में प्लेज या फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग प्लेज रख के ही पेमेंट उठाते हैं। अब एक बार इसका देख लेते हैं कि इसका जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह, इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं, फिक्स एसेट वगैरह देखते हैं। तो फिक्स एसेट्स पे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
देखिए यहाँ पर 26, 29, 32, 38, 53, 122, 254, 361, यानी फिक्स एसेट लगातार बढ़ाती चली गई है कंपनी। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है, और ये भी समझने में काफ़ी हेल्पफुल है कि जो इन्होंने प्लेज किया है वो किस लिए किया होगा। तो आइए एक बार इस फिक्स एसेट्स के अंदर भी चल के देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लैंड, कुछ लैंड वगैरह ज़्यादा एक्वायर की हैं, बिल्डिंग्स, अपने ऑफिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हैं, प्लांट और मशीनरी में जस्ट डबल इन्होंने वो किया है, इक्विपमेंट को भी डबल से ज़्यादा कर लिया है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स यानी व्हीकल्स वगैरह भी बढ़ाए हैं इन्होंने। तो और इंटेंजिबल एसेट्स यानी वो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो दिखते नहीं पर होते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी इन्होंने बढ़ाए हैं। और ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि लगातार इन्होंने अपने जो है प्लांट, मशीनरी और बिल्डिंग्स बढ़ाते चले गए हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है उसमें। एक बार बस शेयर होल्डिंग वगैरह देख लेते हैं क्या क्या है उसमें, पब्लिक में भी कोई है या नहीं है। तो एक बार हम लोग आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो इस समय यहाँ देखते हैं 48% थे जो कि कुछ ट्रिम हुए हैं, कुछ इन्होंने वो किए हैं। पहले इसमें एफ भी काफ़ी 2% तक थे, लेकिन इन्होंने कुछ सेल किया है अपने स्टेक, और डीआईएस ने इसमें शायद एंट्री नहीं की है अभी तक। पब्लिक में अगर आके देखते हैं तो 55% है, और इसमें चेक करते हैं कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं या नहीं हैं, या कुछ बड़े निवेश। तो यहाँ पर एक बार आ गए हैं तो देखते हैं 3%, 2, 1, 1, 1, यानी लगभग इसमें जो है 9 या 10% जो है कुछ बड़े निवेशक भी हैं। तो ये काफ़ी एक छोटी कंपनी है, और ये एक नॉर्मल सा फंडामेंटल इसका जो है, जो लोगों को पता होना चाहिए, वो सिर्फ मैंने इसमें जो है डिस्कस किया है। देखते हैं कोई दूसरी अगर मिलती है कंपनी तो उस पर भी कोई वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो बनाने के पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी आदमी अगर इसमें निवेश करता है तो ये सोच के चले कि पूरी पोर्टफोलियो में इस तरह के मैक्सिमम 5 या 10% शेयर ही होने चाहिए, इतने जो रिस्की हों, इससे ज़्यादा रखने नहीं चाहिए। और अ, अपने सेक्टर को भी जो है डाइवर्सिफाइड कर लेना चाहिए, जो भी स्टॉक आपके पास हो। ये नहीं पता चले सारे के सारे केमिकल ही ले लो, क्योंकि केमिकल अभी पिछले 2 साल से पूरी तरह डाउन में था, और लेकिन ये लगातार इसका जो है बढ़ रहा है। तो बस यही एकमात्र पर्पस था इस शेयर पर जो है वीडियो बनाने का। देखते हैं आगे अगर कोई दूसरा मिलता है तो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।